पुरस्कार 10,000 का है। मायने ये रखता है कि हम पुरस्कृत हो रहे हैं। पुरस्कार पाने वाले को और पुरस्कार देने वाले को गौरव महसूस। हमारे अनुज और सोशल मीडिया से ही जुड़े हो, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। योगदान बना रहता है समाज में। जहां कम वहां हम इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने वाले भाई विजय वर्मा जी सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके बीच से आनी चाहिए। आपका सहयोग समर्थन तालियां है। आप समर्थन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। राजेश चौबे ये और अपने बीच में एक साथी वेलफेयर ट्रस्ट के समारोह में जी, ये आप सम्मान समारोह कब से करा रहे हैं? मैं पहली बार करा रहा हूँ। की सुरक्षा करता है, लोगों को यहाँ पे लेकिन अगर देश के इस सम्मान समारोह में हम जो है रक्तदान, जीवन दान, देहदान, समाज सेवा, खेल, कला, साहित्य, संस्कृत और वृद्धाश्रम, अनाथालय, अंध विद्यालय आदि तरीके की सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों को हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से सम्मानित करके समाज सेवा को असली आईना दिखाना चाहते हैं। तो सम्मान के पात्र हैं। इसमें कितने लोगों को सम्मान? हमने इसमें 39 लोगों की लिस्ट बनाई थी। वो सभी क्षेत्रों के 39 लोगों को हम इसमें सम्मान कर रहे हैं। और ऐसे ही हम अपनी ग्राम सभा के 21 लोगों की लिस्ट बनाए हैं जो खेल, साहित्य, संस्कृत, प्रतिभा के क्षेत्र में और किसी अन्य भी समाज सेवा की दृष्टि से हैं, उनको 21 लोगों को सम्मानित करेंगे। और अपने क्षेत्र के 11 ऐसे प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने दम पर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके क्षेत्र में अपनी नौकरी प्राप्त की है। ऐसे कुल मिलाकर ये 72 सम्मान करेंगे, 72। तो इसके साथ कोई आपके साथ में है कि आप अकेले ही नहीं, इसमें हमारे छोटे भाई रमेश चौबे, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आरपी सिंह जी, हमारे भाई विनोद सिंह जी, आशुतोष सिंह जी, लोकेश तिवारी जी, राघवेंद्र तिवारी जी, एक हमारा जो ग्रुप है शैलेंद्र तिवारी जी, सब लोगों ने मिल करके एक मंथन करके और इस तरीके की योजना चिन्हित करके लोगों को, आकाश गुप्ता जी, इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम पहली बार आप ये सम्मान समारोह कर रहे हैं। पहली बार इसमें काफी लोगों को आपने सम्मानित किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे तो कुणाल यादव के पिता को सम्मानित करके मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोगों में, नेताओं में, प्रधानों में, राजनीतिज्ञों में समाज के प्रति सच्ची सहानुभूति पैदा हो, जागृत हो और जिससे समाज का कल्याण हो। बस यही इतना मुझे लोगों से कहना है। अयोध्या मंडल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल अवध ग्राम्य वार्ता को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप भी अपनी खबरें हमारे चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो 94 54 83 48 95 पर व्हाट्सएप करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन ज़रूर दबाएं।